नमस्कार मेरे श्रोतागण। मैं आज आपको भद्र योग के बारे में जानकारी दे रही हूँ कि भद्र योग का निर्माण बुध के स्वग्रही होने से होता है। बुध अपने मूल त्रिकोण राशि में हो और केंद्र में बैठा हो तो भद्र नामक एक महापुरुष योग का निर्माण होता है। यदि इसको गुरु इनके ऊपर दृष्टि डाल रही है तो यह योग और फलित और अच्छा फल देने वाला हो जाता है, क्योंकि अमृतमयी दृष्टि बृहस्पति की बुध पे पड़ेगी तो बुध और बलवान हो जाएगा। यदि इन्हीं में इनका दृष्टि भी पड़े तो यह योग और अच्छा हो जाता है। अकेला भी बुध स्वग्रही होकर के यदि बैठा हो तो जीवन में यह व्यक्ति को बहुत ये पंच महापुरुषों में एक योग है। आपके बुध से भद्र योग बनता है। शनि के उच्च मूल त्रिकोण राशि में और इसमें चतुर्थ चारों केंद्रों में बैठा हो तो शश नामक एक महापुरुष योग का निर्माण होता है। और आपके मंगल से मंगल स्वग्रही उच्च का हो करके बैठा हो, जैसे मेष का बैठा हो, वृश्चिक का बैठा हो और मकर राशि का मंगल इन चारों केंद्रों में बैठा हो तो आपका रुचक नामक एक पंच महापुरुष में एक योग ये होता है। ये 5 ग्रहों के संयोग से बनता है। 5 ग्रह किसी के 3 ग्रह भी यदि उच्च के होकर केंद्र में बैठे हों तो वह व्यक्ति पराक्रमी और राजा के समान और सुख सुविधाओं से भरा होता है। उसके जीवन में खुशियाँ उसके जीवन में आती हैं। भद्र योग ये भी पंच महापुरुष योग में से एक योग है। भद्र योग का निर्माण बुध से होता है। बुध स्वग्रही हो, मूल त्रिकोण राशि में हो, केंद्र में बैठा हो तो भद्र नामक पंच महापुरुषों में एक योग का निर्माण होता है। बुध के कारक रूप में अथवा ये कारक रूप में यदि हो प्रथम भाव में, ये आपको बुद्धिमान, ज्ञानवान और सात्विक विचार रखने वाला सभ्य व्यक्ति बनाता है। ये जातक का लाभार्थ इन्हें होता है। उनका प्रादुर्भाव जातक के लाभार्थ इनके लाभ इनको मिलता है। स्वामी के रूप में इन्हें स्वग्रही स्वामी जो होते हैं, जिस भाव में जिस ग्रह के स्वामी भी उस अपनी मूल त्रिकोण राशि में बैठा ग्रह आपको लाभ दिलाने वाला हो जाता है, वो ग्रह मजबूत हो जाता है। बुध को विष्णु कहा जाता है, अर्थात ये सात्विक और परोपकारी एवं यज्ञ माना जाता है। ये बहुत बुद्धिमान और ज्ञानवान यह ग्रह होता है। तो बुध का केंद्र में होना अपने आप में विष्णु योग होता है। और भद्र योग वाला मनुष्य सात्विक प्रवृत्ति वाला होता है, निस्वार्थ भाव से सेवा में रत रहता है। बुध कोमल और मृदु है, जातक भी कोमल मृदु शरीर वाला, लावण्य युक्त और बुध का बुद्धि से घनिष्ठ संबंध होता है। जातक भी बुद्धिमान और प्रखर प्रज्ञा वाला, शास्त्रार्थ वाला व्यक्ति होता है। उसे मैथमेटिक्स में वो बहुत आगे होता है, बैंक के काम करने में और गणित के क्षेत्र में वो बहुत आगे कामयाबी हासिल करता है। जातक का अंग सुडौल होता है, सुंदर होता है। व्यक्ति देखने में ही सभ्य व्यक्ति लगता है, सभ्य व्यक्ति और संसार में सबको परोपकार करने वाला और हंसमुख सबको सम्मोहित करने वाला अपनी वाणी से, और चाल इसकी मस्तानी होती है, सुंदर सुडौल। और उसके जो महान गुण होते हैं, बुद्धि से महान गुण और बुद्धि से ये व्यक्ति समाज में अच्छे स्वभाव वाला व्यक्ति कहा जाता है। तो भद्र योग पंच महापुरुष में एक योग होता है। इस योग वाला व्यक्ति सात्विक प्रवृत्ति का होता है, अच्छे विचार का होता है, शांत नेचर का होता है। बुद्ध की अच्छी स्थिति आपको सभ्य, संस्कारित और बुद्धिमान बनाती है। यदि इनमें शुभ ग्रहों की दृष्टि हो तो ये योग और अच्छा फल बहुत जल्दी दे देते हैं। इनका फल बहुत जल्दी होता है। आपका उन ग्रहों का भी गुण आप में आ जाता है। आपकी जिस भाव को देख रहे हैं, बृहस्पति देखेगा तो आपको बुद्धि के साथ साथ आपको ज्ञान की ओर आपकी बुद्धि जाएगी, ज्ञानी आप हो जाएंगे और ज्ञान से आप सबका नेतृत्व करेंगे। और बुद्धि और ज्ञान का यदि सामंजस्य हो जाए, मिल जाए, युति हो जाए तो जीवन में आप बहुत कामयाबी प्राप्त करते हैं। शिक्षा जगत में आप बहुत आगे जा सकते हैं। आप शिक्षक बन सकते हैं, आप अध्यापक बन सकते हैं। अध्यापक, शिक्षक
और प्रोफेसर बहुत अच्छी शिक्षा देने वाले और सबको अपने ज्ञान से, अपने बुद्धि से सबको आप सही दिशा पे ले जाने वाले व्यक्ति होते हैं, सही सलाह देने वाले और जन का कल्याण करने वाले व्यक्ति होते हैं। तो भद्र योग में यदि किसी शुभ ग्रहों की दृष्टि, यदि इसी योग में शुक्र बैठ जाए तो लक्ष्मी योग बना देता है। विष्णु, इनको विष्णु कहा जाता है बुध को, और शुक्र यदि बैठ जाए इनके साथ तो विष्णु नारायण, आप लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण होता है। लक्ष्मी शुक्र को बोलते हैं। तो धन धान्य से आप परिपूर्ण व्यक्ति होंगे बुद्धि के साथ, और आपका धन भी आपका बढ़ता है। इस योग में यदि यह उच्च का होकर बैठे, ये शुक्र बैठ जाए, गुरु अच्छे ग्रहों की दृष्टि हो, तो ये बल उन ग्रहों का भी प्रभाव हो के वो दुगना प्रभाव देते हैं। तो आज मैंने भद्र योग के बारे में जानकारी दी। ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें अवश्य बताइए। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं ऐसी जानकारी आपको दूंगी जिससे आपका ज्ञान वर्धन हो। नमस्कार।